हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास अफसाना मैम ने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, जिसमें आपने कम्युनिकेशन के बारे में जाना। देन यू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस, इन दिस चैप्टर we shall learn more about the two type of communication, verbal and non-verbal communication. In this, we will learn about the components and the types of the two communication. Dear students, let us talk about the verbal communication. Verbal communication is a type of oral communication in which we use generally sound or words to express ourselves. Yes, with the help of word we can express our thought and feeling. Yes, in the form of discussion, speech and conversation. बच्चों, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यस, उसमें हम शब्दों का और साउंड का प्रयोग करते हैं, आवाज़ का। यस, वर्बल कम्युनिकेशन हमारे थॉट्स को दूसरों तक व्यक्त करने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा डिस्कशन या स्पीच या कन्वर्सेशन के माध्यम से वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। बच्चों, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वर्बल कम्युनिकेशन, अगर आपको आपका वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है, देन व्हाट आर द पॉइंट्स यू शुड लुक अपॉन। फर्स्ट वन इज़ गिवन अबाउट हियर, द टोन ऑफ द स्पीकर। आप किस आवाज़ में बात करते हैं, जैसे कोई चिल्ला के बात करता है, यस, कोई नॉर्मल शांति से बात करता है, तो वो किस टोन में आप बात करते हैं, वो भी एक मैटर करता है। सेकेंड वन, द क्लियरिटी ऑफ स्पीच। आप जो भी बात कहें, जो भी शब्द आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अटर कर रहे हैं अपने माउथ से, यस, वो क्लियर होने चाहिए। द स्पीड ऑफ स्पीकिंग। बच्चों, द स्पीड ऑफ स्पीकिंग में हमें ध्यान रखना है कि हमें एक कॉन्स्टेंट वे में अपनी चीज़ों को, अपनी बात को एक्सप्रेस करना है। ज़्यादा फास्ट भी नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं जाना है। वॉल्यूम, हमारी आवाज़ जो है वो उतनी होनी चाहिए कि सामने वाला जो है उसे आराम से, उसके लिए ऑडिबल हो, वो सुन सके और समझ सके। बॉडी लैंग्वेज, वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान हम अपने हाथों को लेफ़्ट एंड राइट, अप एंड डाउन मूव करते हैं, बॉडी भी मूव होती है। यस। फिर वोक्यूबुलरी, हमें कुछ शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। यस, विद द हेल्प ऑफ वोक्यूबुलरी मीन्स कुछ शब्दों का ज्ञान होने से क्या होगा, हम चीज़ों को सही तरीके से बोल पाएंगे। यस, जैसे कि एक वर्ड होता है एम्बैरेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है एम्बैरेसमेंट का? इसका मतलब होता है शर्मजनक। यस, या फिर हेजिटेशन। आप ये शब्दों का अगर मतलब नहीं जानेंगे, आपको नहीं पता होगा, तो आप क्या करेंगे, इन शब्दों को कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। जबकि आपको अगर कभी किसी को बताना हो कि वो शर्मीला बहुत है, तो आप हमेशा हिंदी को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आप हिंदी में ही उन शब्दों को जानते हैं। तो ऐसे ही हमें भी हमारी वोक्यूबुलरी जो है बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। नाउ लेट अस सी अबाउट मोर ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि जो टोन होती है, जो स्पीच होती है, जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो टोन और स्पीच यानी कि आवाज़ और शब्द दोनों एक साथ काम करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। देखिए, मैं अपने मुंह से इस वक्त कुछ शब्द बोल रहा हूँ और उनमें आवाज़ भी है और आप समझ पा रहे हैं। यस, तो आपके लिए ऑडिबल है। यस, ओके। आगे अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, यस, द कंटेंट ऑफ द स्पीच शुड बी डिज़ाइन टेकिंग द टारगेट ऑडियंस इन माइंड। बच्चों, आप जब कभी भी वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आप वर्कआउट कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको कहनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट जो आपकी बातें सुन रहे हो टाइम पास उनको लगे। यस, देन आगे क्या बताया गया है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, यस, इसकी तरह इसमें बच्चों, ठीक है, बताया गया है कि एरर्स यानी कि डिपेंड होते हैं कि आप कौन से शब्द यूज़ करें। अगर आपने कोई हार्ड शब्द यूज़ किया तो लोग उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे ईजिली। यस, इसीलिए देखिए, जो वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी में क्यों बना रहे हैं, ताकि उस लैंग्वेज में बना रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। यस, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये मैं आपको वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा था। प्यारे बच्चों, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, यस, उसकी जो कामयाबी है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। सबसे पहली क्या है कि स्पीकर किस तरह बोल रहा है, दूसरी बात है कि ऑडियंस किस तरह उस चीज़ को सुन रही है। यस,
बच्चों अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहला आता है क्लियर स्पीच ऑफ सेंडर। यस, सो दोज हु आर द सेंडर, सेंडर इज अ मैन हु सेंड द मैसेज, या फिर स्पीकर। यस, तो स्पीकर को हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी जो वाणी है, अपनी जो वॉइस है, वो हमेशा गुड क्वालिटी में रखना चाहिए, ताकि जो लोग उसे सुन रहे हैं दे कैन ऑल अंडरस्टैंड। लिसनिंग स्किल ऑफ रिसीवर, दिस इज द सेकंड मोस्ट important component of verbal communication, that the receiver should be attentive consistently. He or she should, yes, pay attention to the sender, should try to listen more. yes, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की, लिसनर का भी काम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंडर की बातें सुने समझे, ना कि अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट करे जब वो बोल रहे हों। देन कॉमन फ्लुएंट लैंग्वेज। बच्चों कॉमन फ्लुएंट लैंग्वेज के बारे में मैं अगर आपको बात बताऊं तो इसमें ऐसा होता है कि जो चीज़ें होती हैं, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस आप कहना चाहते हैं तो उसको सेंटेंस को पूरा आपको बोलना है, आधा सेंटेंस बोल के गैप लेके फिर उस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करना है। यस, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, रॉन्ग इम्प्रेशन आपकी बातों का लिसनर पे पड़ेगा। यस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो मैंने ऐसा कहा, अरे हम मैच हार गए, तो आपके मन में होगा कि अरे ये तो फेलर है, यस ये मैच हमेशा हारते हैं। भले ही उसके बाद मैंने एक सेंटेंस आगे और बोल दिया हो कि बट क्वालिफाइड फॉर द नेशनल्स, यानी कि हम किसी और चीज़ में पास हो गए हैं, तो आपके मन में क्या होगा, ठीक है पास तो हुए, ठीक है, लेकिन आप फेल भी तो हो गए, तो फेल को आप ज़्यादा नेगेटिविटी से देखेंगे। इसीलिए हमें यहाँ पे ये चीज़ें मतलब जो गैप है सेंटेंस में वो हमें नहीं रखना चाहिए। यस, इसी तरह हमें किसी भी एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, हमें किसी का भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एलसी का शॉर्ट फॉर्म होता है लिविंग सर्टिफिकेट। यस, लेकिन अगर मैंने एलसी बोल दिया तो उसके मीनिंग डिफरेंट लोग जो डिफरेंट निकालेंगे। यस, तो इसीलिए हमें शॉर्ट फॉर्म का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट आता है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है डिटेल में, यस स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए, ना कि उल्टा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, यस मैंने एक कहा कि एक स्कूल बस जा रही थी, एक पेड़ नीचे गिर गया, कुछ बच्चे उस बस में फंसे थे और पेड़ बस के ऊपर गिर गया। यस, और एक रोहन नाम का लड़का वहाँ आता है और पेड़ को काट देता है और बच्चों की जान बचा लेता है, तो आपको बोलोगे यस सर वेरी गुड, रोहन इज़ अ हीरो। यस, बट अगर मैं इस चीज़ को उल्टा बोलूँ, यस और हाफ इन्फॉर्मेशन ही बोलूँ, जैसे कि रोहन ने पेड़ काट दिया, तो आप देखेंगे इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यस, तो हमें चीज़ों को सही ऑर्डर में बोलना चाहिए और डिटेल में बोलना चाहिए। देन नेक्स्ट इज हियर इट इज़ गिवन अबाउट द डायग्राम। जस्ट जो मैंने चीज़ें आपको कंपोनेंट्स में पढ़ाई उन्हीं बातों का ध्यान रखना है शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहली बात है लैंग्वेज। लैंग्वेज में फ्लुएंसी और एब्रीवेशन को अवॉइड करना है। लिसनिंग में अटेंशन और रिलायबिलिटी, यानी कि आपको ध्यान देकर कंसिस्टेंटली लिसनर सेंडर की बातें सुननी है और उसके ऊपर थोड़ा विश्वास भी करना है। देन क्लियर स्पीच, सही शब्दों का प्रयोग करें सही जगह पर, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, वॉल्यूम इनफ होनी चाहिए, ऑडिबल होनी चाहिए। फिर कॉम्प्रहेंशन, यानी कि जो चीज़ आप कहना चाहते हो वो सही ऑर्डर में कहें और पूरे डिटेल में कहें। बच्चों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की, जिसमें सबसे पहला आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बच्चों कभी कभी होता है कि हम अपने आप से ही मन में बात करते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, ऐसा होगा तो क्या होगा मेरे साथ। तो ये अपने आप से जब हम बात करते हैं तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। यस, यहाँ पे सेंडर भी हम हैं और रिसीवर भी हम ही हैं। देन सेकेंड वन, यस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वो इंट्रा है और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें 1 to 1 यानी कि एक आदमी दूसरे आदमी से फेस टू फेस या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही लोग इन्वॉल्व हैं, सेंडर और रिसीवर, वन और वन पार्टी। तो ये होता है इंटरपर्सनल। जब बच्चों दो से अधिक लोग ग्रुप में हो जाएं तो उसको स्मॉल ग्रुप बोलते हैं। यस, और वहाँ पर भी जो ईच पार्टिसिपेंट्स है वो अपने व्यूज़ जो है वो रखता है और एक दूसरे को एक्सप्रेस करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका पब्लिक कम्युनिकेशन और स्पीकिंग।
आपने देखा होगा कि द लार्ज मास ऑडियंस गैदर्ड फॉर द स्पीच ऑफ प्रधानमंत्री एंड अदर। यस, तो आप देखेंगे कि उसमें संबोधन करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनको बताते हैं। तो वो जो एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, वो पब्लिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, चाहे रेडियो से हो, चाहे माइक द्वारा हो, चाहे टेलीविज़न से हो। तो बच्चों इसमें हमने टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा, जिसमें हमने इंट्रापर्सनल का मतलब समझा, इंटरपर्सनल का मतलब समझा, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब समझा, पब्लिक कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग के मतलब हमने समझे। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, यानी कि फ़ायदा, वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्विक और इजी होता है, आसानी से आप अपनी बात कह सकते हैं बिना किसी झंझट के। यस, दूसरी जो चीज़ इसमें बताई गई है कि आपको ऑडियंस का तुरंत रिस्पांस मिलता है। अगर आपने अपने फ्रेंड को बोला, यस सपोज़ मान लो कि आपने कल का मैच देखा, तो वो ऑब्वियसली उसका रिप्लाई देंगे, तुरंत आपको मिलेगा, लेकिन रिटर्न में ये ऐसा नहीं होगा। देन फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे बताया गया सिक्योर एक्सचेंज ऑफ आइडिया। जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो वही पर्सन आपकी बात सुन सकता है, समझ सकता है, तीसरे आदमी तक यस वो बात गूंज कर पहुँचती नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न की मैं बात करूं तो किसी आपने लेटर लिखा, किसी और ने पढ़ लिया, फिर किसी और ने पढ़ लिया, फिर किसी और ने पढ़ लिया, फिर जिस आदमी के लिखा वो आदमी तक गया, तो आप देखेंगे कि इसमें कितने लोगों ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, क्या नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आता है कि हमें जो है हमारी जो स्पीच है वो हम अपडेट करते रहते हैं उसके हिसाब से, जिसके हिसाब से यानी कि रिसीवर, जो रिसीवर है उसका क्या फीड है, उसी के हिसाब से हम आगे उससे बातचीत करते हैं। यस, मान लेते हैं अगर मैंने आपको आज बोला कि बच्चों टुमारो वी शैल लर्न अबाउट दिस एंड सो चैप्टर, आप बोलेंगे सर रियली दिस चैप्टर इज़ इंटरेस्टिंग, वी वांट टू लर्न टुडे ओनली, तो मैं बोलूँगा ओके बच्चों आफ्टर रिसर्च वी विल लर्न दिस चैप्टर टुडे ओनली। लेकिन अगर मान लो आप अगर मैंने आपकी बात सुनते हुए सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया और मैंने सिर्फ अपनी ही बात कही, तो वो सही बात नहीं रहेगी। नहीं बच्चों कल ही पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, जो फिक्स एक बार बोल दिया फिर मैं बच्चों की सुनी नहीं रहा हूँ। यस, तो इसमें हमें देखना है कि प्यारे बच्चों जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि उसके एडवांटेज ये है कि सामने वाला क्या क्या रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स को देखते हुए हम फिर आगे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ वन साइडेड बात हो गई, दूसरी तरफ की आप सुन नहीं रहे, ऐसा तो ये वर्बल में आप नहीं पाएंगे। देन नेक्स्ट क्या है कि ये सबसे चीपर यानी कि सस्ता वे है कम्युनिकेशन का, इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते बच्चों, टेलीफोन की बात अलग है। इसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है कि ये सबसे बढ़िया मेथड है कम्युनिकेशन का। यस, और अगर लिसनर सही तरीके से आपकी बात सुने, यस, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कम्युनिकेशन बन जाता है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। यस, डिसएडवांटेज वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या दिया है, लिंगुअल एंड कल्चरल डिफरेंस ऑफ द स्पीकर एंड द लिसनर में रिजल्ट इन मिस कम्युनिकेशन। प्यारे बच्चों मान लेते हैं कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कुछ इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम महाराष्ट्र से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं या तो फिर बिहार से हैं या तो फिर किसी और डिफरेंट रीजन गुजरात से, तो कभी ना कभी क्या होता है कि हमारी जो टोन है, बोलने का तरीका है, वो इफ़ेक्ट कर जाता है और रिफ्लेक्ट करता है कि यस हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं, हम इस भाषा के हैं और हम इंग्लिश बोलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना होता नहीं है। यस प्यारे बच्चों, तो ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी लीगल कोई वैलिडिटी नहीं, आप इसको प्रूफ नहीं रख सकते एज इट। यस, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि जब कभी भी आपको लेंदी मैसेज करना हो, यस, तो आप वो ऑरल का यूज़ नहीं कर सकते, आपको रिटर्न का ही सहारा लेना पड़ेगा। हमें ऑरल कम्युनिकेशन करते वक्त यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन करते वक्त हार्ड शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वी शुड यूज़ वेरी सिंपल वर्ड्स। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ा वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जस्ट ऑपोजिट है वर्बल कम्युनिकेशन का। वर्बल कम्युनिकेशन में हम साउंड और वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, बट ड्यूरिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी डू नॉट यूज़ साउंड और वर्ड्स। तो फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी यूज़ बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेस के एक्सप्रेशन, हैंड का मूवमेंट, गेस्चर, जर्नल बिहेवियर कि हम किस तरह बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्यारे बच्चों, ये किसके अंदर काउंट की जाती हैं, ये काउंट की जाती हैं नॉन वर्बल के अंदर। प्यारे बच्चों मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दे दूँ। यस, फॉर एग्ज़ाम्पल
तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्यारे बच्चों। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यस, आप अगर स्माइल करें, यस, या तो फिर विंक, यस, विंक, विंक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यस। और यहाँ पे एक वेव भी दिया गया, हैंड शेक करें, या तो फिर विंक का जैसे मैं मतलब बता रहा था, तो विंक का मतलब, तो बच्चों मैं विंक का मतलब बता रहा था, यानी विंक का मतलब क्या होता है, यस, आप एक आँख खोलते हो, एक आँख तुरंत सडनली बंद करते हो, तो ऐसे आँख खोलना एंड बंद करना, तो वो विंक कहलाता है। ऐसे ही वेव, जब आप हैंड शेक करने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाते हो, ऐसे, यस। तो फोर्थ का मतलब भी होता है आगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों, वो गेस्चर में गिनी जाती हैं, यानी कि आपके मूवमेंट में गिनी जाती हैं। इन मूवमेंट करने के दौरान आप ना तो कोई शब्द का, ना तो कोई वर्ड का, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप किसी को हेलो बोलना चाहते हो, तो हेलो और ये हाई करने के लिए आपने हैंड शेक करने के लिए हैंड आगे बढ़ाया, तो उसका मीनिंग निकलता है ग्रीटिंग करने के लिए, यस। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि हम रिटन जो फॉर्म होता है उसको यूज़ नहीं करते हैं, ना कि ऑरल भी फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते। ये इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। जब कभी कभी आप अपसेट होते हो बिना सोचे समझे, लेकिन आपकी मम्मी पकड़ लेती है कि हाँ, आप कहने तो नहीं जाते हो कि आप गुस्सा हो या आप अपसेट हो, लेकिन आपकी मम्मी पकड़ लेती है कि हाँ, आज मेरा बच्ची जो है गुस्सा है या तो फिर अपसेट है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही जो मूवमेंट वाले काम होते हैं वो सब हमारे नॉन वर्बल में आते हैं। नॉन वर्बल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है प्यारे बच्चों, यस, क्या बताया गया है नॉन वर्बल के बारे में। नॉन वर्बल के बारे में आपको ये बताया गया है यहाँ पर कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, यस, वो डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। यस, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो कभी भी फेक नहीं होती है। यस, अगर हमें गुस्सा आता है तो आप देखेंगे हमारे एक्सप्रेशंस, हाव भाव या बॉडी की मूवमेंट किस तरह हो जाती है। यस, जब हम स्माइल करते हैं, जब हम लाफ करते हैं, तब हमारी बॉडी की मूवमेंट किस तरह हो जाती है। यस, जब हम डर जाते हैं तब हमारी बॉडी की मूवमेंट कैसे हो जाती है। तो ये डिफरेंट जो है वो गेस्चर्स बनते हैं हमारी बॉडी पे। यस, तो ये बॉडी लैंग्वेज, पहला जो वो नॉन वर्बल का एग्जाम्पल हो गया वो बॉडी लैंग्वेज हो गया। दूसरा फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। यस, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है, तो हम फेस की मदद से भी जान सकते हैं। अगर आप स्माइल करते हुए किसी चीज़ को देख रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ आपको अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आपके मुँह से यानी फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं रहेंगे और मिसमैच होंगे। फिर थर्ड वन है हैंड मूवमेंट्स। यस, हैंड मूवमेंट्स यानी आपने देखा होगा फिजिकली हैंड शेक करते हैं, यस, फिंगर पॉइंट करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। यस, फिर होता है अप्रॉक्सीमेटी ऑफ पोजीशन। प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोजीशन यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आदमी है, यस, वो किस तरह खड़े होकर बात कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, द स्पेस इन रिलेशन टू अदर फैक्टर्स इम्पैक्ट हाउ क्लोजली वी सिट और स्टैंड नेक्स्ट टू समवन. The distance is determined by social and cultural norms and the unique pattern of those interacting in non-verbal communication. Proximity is a very important factor. You should know where you should stand, where standing next to person. You should keep in mind that there are proximity zone around each person. प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो फोर्थ वन आपको बताया प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोजीशन, इसका मतलब है कि हम किस तरह खड़े होकर बात करें, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कब हम किसी के बाजू में बैठते हैं, कब हमें दूर से बात करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। इसके लिए भी इसमें जोन डिसाइड कर दिए गए हैं। जोन मतलब एरिया। जैसे पहला होता है इंटीमेट जोन। इंटीमेट जोन जो माना गया है वो 15 सेंटीमीटर से लगा करके 45 सेंटीमीटर, और इंच में देखेंगे 6 to 18 होता है। इसको इंटीमेट जोन बोलता है। अब इस इंटीमेट जोन में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे कुछ पीपल आते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, पार्टनर हैं, दोस्त हैं, आपके चिल्ड्रन हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो क्लोज़ फ्रेंड, इन सब के साथ यानी हम उन सब के साथ बहुत ही क्लोज़ नज़दीक में बात करते हैं। यस, तो इसीलिए यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे क्या रखा है, इंटीमेट जोन रखा गया है। देन नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, फ्रेंड जोन। यस, फ्रेंड जोन में आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है 45 सेंटीमीटर टू 1.2 मीटर के बारे में बताया गया है। यस, तो उसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये फ्रेंड्स के लिए होता है। यस, जब हम थोड़ा सा दूरी से जब बात करते हैं, हमारे जो दूसरे रिलेटिव्स होते हैं, यस, तो ये उनके लिए बताया। देन सोशल जोन बताया गया है, जो कि आपका 1.2 to
5 मीटर बताया गया है, ये इतने फीट पे होता है। यस, तो जो अदर लोग होते हैं जस्ट आपके आस पड़ोस वाले या आपके दूर रिलेशन वाले, तो ये उनके लिए होता है। और ऑडियंस के लिए तो आप देखेंगे जैसे प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं तो उनके लिए कितनी दूर से वो बात करते हैं। यस, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं इस जोन में डिसाइड हो गई। यस प्यारे बच्चों, तो बच्चों ये मैं आपको डिफरेंट जोन्स के बारे में बता रहा था कि इंटीमेट जोन में आपके फैमिली मेम्बर आते हैं, देन फ्रेंड जोन, यस थोड़ा डिस्टेंस पे होता है, देन सोशल जोन, यस जो आपके रिलेशन में आते हैं, देन फिर ऑडियंस जोन यानी कि बहुत दूर से। तो ये डिफरेंट जोन्स हमने पढ़ा। देन आई कांटेक्ट, यस आई कांटेक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, तो आपने देखा होगा कि आई कांटेक्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये भी एक जो है ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। देन एप्रोप्रिएट वॉइस टोन, इसके बारे में अगर हम बच्चों बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है सेम वर्ड सेड इन डिफरेंट टोन कन्वे डिफरेंट मीनिंग। Yes, separate from the actual word, use the non-verbal element of your voice. Include voice tone, pacing, pausing, volume, inflection, diction, articulation. These non-verbal elements are critically because these convey emotional meaning, attitude and impact. Yes, बच्चों अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इसमें जो साउंड होता है वो बिल्कुल नहीं होता। यस बच्चों, इसमें साउंड नहीं होता है, इसमें एक्सप्रेशंस होते हैं। यस, किसी चीज़ को आप किस सीरियसली कह रहे हैं या फिर हैप्पीली कह रहे हैं तो वो चीज़ें इसमें नोट की जाती हैं, वो सेंस देखा जाता है। ऐसे यहाँ पे भी आपको क्या बता दिया गया है प्यारे बच्चों, उसके जो भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े उसके बारे में बता दिया गया है। देन यहाँ पे बताया गया है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यस, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोफेसर के हिसाब से भी बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया प्रोफेसर अल्बर्ट मेहरबियन, इनके हिसाब से बताया जाता है कैलिफोर्निया जो लॉस एंजलिस है वहाँ पे इन्होंने प्रूव किया था कि जो पर्सनल कम्युनिकेशन है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, पर्सनल कम्युनिकेशन अगर आप देखें यस तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ऑल अबाउट 93% होता है, बाकी सब 7% होता है। तो यानी कि आपके गेस्चर्स का, आपके मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ये उनका मानना था। चलिए अब हम पढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज। सबसे पहली बात यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी चीज़ यानी कि लिमिटेड चीज़ आप कह सकते हो। फिर उसके बाद यस टाइम इज़ यूजुअली नॉट वेस्ट, इसमें समय नहीं लगता है कहने में, ना करना तो हाथ से आपने हिला के ना कह दिया बस। देन यहाँ पे बताया गया है कि जो इलिटरेट होते हैं वो भी इसका बेनिफिट, अब मान लो किसी आदमी को नहीं कोई लैंग्वेज समझ में आता तो आपने साइन लैंग्वेज से बात की तो उसको समझ में आ गया। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली बात यहाँ पे बताया गया है कि लंबा और लॉन्ग चलने वाले कम्युनिकेशन आप इसके माध्यम से नहीं कर सकते हो, यानी आप ज़्यादा साइन या सिम्बॉल या गेस्चर को बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके चीज़ें नहीं कर पाएंगे, वो लिमिटेड ही होती हैं। फिर नेक्स्ट क्या बताया गया है यहाँ पे, किस तरह के कम्युनिकेशन में जो स्पीकर होता है वो सिर्फ गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और ये चीज़ें ही यूज़ कर पाता है, दूसरे साउंड या फिर शब्द का वो प्रयोग नहीं कर पाता। तो एक तरह से लिमिटेशन है यहाँ पर भी आप देखेंगे। तो बच्चों दिस वाज अबाउट योर सेकेंड चैप्टर ऑफ कंप्यूटर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यस, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर और जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपको ग्रुप में मैसेज कर दिए जाएंगे। ओके, नाउ फॉर दिस यू वॉच द वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टूड ईच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ओके।